माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से चर्चा हुई, लेकिन अफसोस है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि जो भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसकी प्रिम्बल संविधान की आत्मा है, जिसमें इस देश के दलितों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए, इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए और देश के समस्त सम्मानित देशवासियों के लिए 14 आर्टिकल 14 में 14 में मूलाधिकार फंडामेंटल दिए गए। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए और समाज के तमाम लोगों के लिए संविधान में व्यवस्था किया गया है, वो पूरा नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी का बोल रहे थे, उनको आश्वासन देना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि अब तक कितना आरक्षण हुआ, कितना नहीं, हम इसमें क्या करेंगे। संविधान खतरे में है क्योंकि सरकारी संस्थाएं जो है समाप्त की जा रही हैं, आउटसोर्सिंग से सर्विस दी जा रही है निजी हाथों में, तो कहां पर आरक्षण लागू होगा। पार्लियामेंट में संविधान के 75 साल पूरे होने पर बहस चल रही है और कल जब बारी थी पीएम मोदी की तो उन्होंने एक एक करके विपक्ष को जमकर घेरा। खासकर कांग्रेस को पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक उन्होंने सबको लपेटा और इसी बीच देश में आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। साथ ही आरक्षण को लेकर के कांग्रेस को उन्होंने खूब सुनाया और SC, ST, OBC और AWS को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन अब पीएम मोदी के इसी बयान को लेकर के अवधेश प्रसाद ने पीएम मोदी से नई मांग कर दी है। अवधेश प्रसाद वही हैं जो अयोध्या से समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद हैं। पीएम मोदी से उन्होंने क्या मांग की, आप भी सुनिए। ऐसा है, कल और परसों 2 दिन इस विशालतम लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में संविधान के 75 साल पूरे होने के शानदार सफर के बारे में सत्ता और विपक्ष की तरफ से चर्चा हुई। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से चर्चा हुई, लेकिन अफसोस है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि जो भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया है उसकी प्रिम्बल संविधान की आत्मा है, जिसमें देश के नागरिकों को बहुत मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें इस देश के दलितों के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए, इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए और देश के समस्त सम्मानित देशवासियों के लिए 14 आर्टिकल 14 में 14 में मूलाधिकार फंडामेंटल दिए गए। लेकिन आज 75 साल संविधान के शानदार वर्ष बीते, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए और समाज के तमाम लोगों के लिए संविधान में व्यवस्था किया गया है, वो पूरा नहीं है। कहीं भी आरक्षण में, सरकारी नौकरियों में पूरा नहीं। उसकी तरफ से जब प्रधानमंत्री जी का बोल रहे थे, उनको आश्वासन देना चाहिए था और उनको बताना चाहिए था कि अब तक कितना आरक्षण हुआ, कितना नहीं, हम इसमें क्या करेंगे। और देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान में कानून की निगाह में सबको बराबरी, लेकिन आज देश के तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए है, उनको 2म दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। तो क्या ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रेम्बिल में जो समानता का अधिकार है, क्या पूरा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आज हमारा देश का करोड़ों करोड़ों नौजवान बेरोजगार है, उसके हाथ में कोई काम नहीं।
प्रधानमंत्री जी के तरफ से ऐसा कोई बात नहीं कही। यही नहीं, आज किसान जो हमारे देश की आत्मा है, किस तरह से इस ठंडक में अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी बातों को लेकर के वो अड़ा हुआ है, उसकी बात सुनी नहीं जा रही। क्या संविधान में यही व्यवस्था है? आज हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, विशेष तौर से माइनॉरिटी के, उनके लिए क्या सोचा जा रहा, उनके सम्मान को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है कि बहुत कुछ सांप्रदायिकता के द्वारा जो देश जलता, उसको रोकने में बड़ी मदद की गई है। तो संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्योंकि सरकारी संस्थाएं जो हैं समाप्त की जा रही हैं, आउटसोर्सिंग से सर्विस दी जा रही है निजी हाथों में, तो कहाँ पर आरक्षण लागू होगा? तो ये वायलेशन ऑफ है। तो लेकिन हम समाजवादियों ने माननीय नेताजी के, अखिलेश जी के नेतृत्व में पीडीए के द्वारा ये निश्चय करेंगे कि किसी भी कीमत पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई घटा नहीं पाएगा, कोई खत्म नहीं कर पाएगा। उसके लिए कृत संकल्प किया है।